नमस्कार, एनजीओ भवन के इस यूट्यूब चैनल में संपूर्ण भारत और विदेशों से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए प्रोजेक्ट के ऊपर ये वीडियो लेकर आए हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का वीडियो होने वाला है। बेसिकली ये जनजातीय कार्य मंत्रालय इनका ऐसा एक विभाग है जिसमें स्पेशली शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ये विभाग कार्य करते आ रहा है। बेसिकली इस डिपार्टमेंट की तरफ से जो प्रोजेक्ट्स स्पेशली जो आए, जो आदिवासी क्षेत्र रहता है हमारे भारतवर्ष में, संपूर्ण भारतवर्ष में विभिन्न जिलों या अगर हम राज्य की बात करें तो हर जगह अलग अलग तरह की जनजाति आपको मिलेगी या पाई जाएगी। तो इसी तरह इन्होंने एक आदिवासी क्षेत्रों को पूरा टारगेट किया हुआ है, जो इंटरनल एरियाज होते हैं उस पर फोकस किया गया। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एनजीओ से ये प्रोजेक्ट प्रपोजल्स इन्वाइट किए गए हैं। आज हम आपको इस वीडियो के दौरान पूरा शुरुआत से लेके एंडिंग तक पूरा डिटेल में बताने वाले कि हमें इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट को फिल करना है और कैसे सबमिट करना है। वीडियो आप पूरा ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो योजना है भारत सरकार की तरफ से, ये 22 तारीख से लेके 2025-26 तक रहेगी। बेसिकली इस प्रोग्राम का नाम है ग्रांट इन एड टू वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। बेसिकली इसमें जो मोटा अगर ऑब्जेक्टिव्स की मैं बात कर लूँ तो गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव मोटो है कि जो आज गैप है ट्राइबल एरिया में उसको फुलफिल कर सके। कैसे? एजुकेशन के थ्रू, प्रॉपर डेवलपमेंटल सेक्टर के थ्रू, और जो भी उनके लिए बेस्ट से बेस्ट किया जा सके उसके थ्रू। बेसिकली ये 3 सेक्टर के लिए प्रोग्राम इन्वाइट किए गए। पहला है एक एजुकेशन, दूसरा है आपका लिवलीहुड और एनिमल हस्बेंड्री। एजुकेशन के अंदर भी उन्होंने एक तो रेसिडेंशियल एंड नॉन रेसिडेंशियल स्कूल्स और हॉस्टल्स के लिए इन्वाइट किए गए। दूसरा जो हेल्थ की बात करें, जिसमें रनिंग मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरी विथ 10 और मोर बेड्स एंड मोबाइल डिस्पेंसरी, ये आपका हॉस्पिटल हेल्थ के लिए रिलेटेड आ गया है। तीसरा आपका जो लिवलीहुड वाला है उसमें एनहेंसमेंट ऑफ लिवलीहुड एंड इनकम जनरेशन, मतलब हमें इस तरह के प्रोग्राम करना है फार्मर्स के लिए या ऐसे ट्राइब्स पीपल के लिए जिसमें उनकी जीवन में सुधार आकर हम इस तरह ट्रेनिंग दें कि उनका इनकम जनरेशन इंप्रूवमेंट हो सके। जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, फिशरी हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, या डेयरी हो गया, या वाटर कंजर्वेशन हो गया, या ऑर्गेनिक हो गया, या नेचुरल फार्मिंग हो गया। तो कुल मिला के ये कुछ सेक्टर्स है जिसमें हम कोई भी एक सेक्टर के ऊपर प्रोजेक्ट प्रपोजल्स अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। इवन अगर आप एक से ज़्यादा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को अप्लाई करने के लिए हमें हमेशा की तरह कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे सर्टिफिकेट की कॉपी, बाइलास, पैन कार्ड, नीति आयोग जिसे हम एनजीओ दर्पण बोलते हैं, लास्ट 3 सालों की एनुअल रिपोर्ट, लास्ट 3 सालों की ऑडिट रिपोर्ट, प्रोफाइल। इसके बाद अगर 1280G है तो वो भी आप कॉपी लगा सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, बट फॉर्म के दौरान ये मांगा गया है तो आप यस या नो में इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैनेजिंग की कमेटी की लिस्ट, जो करंट कमेटी है उसकी लिस्ट लगेगी। एक बॉन्ड लगेगा, मैं आपको बॉन्ड बता दूंगा वो कैसा है वो, क्योंकि गृह मंत्रालय को हमें भेजना रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को भेजना है वो बॉन्ड साइन करके। इसके अलावा बैंक से आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपको पूरा वीडियो के दौरान बताने वाला हूँ कि किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रोजेक्ट की लास्ट डेट जो है वो है 12 मार्च 2023, बट उम्मीद है कि डेट शायद आगे बढ़ जाए, बट फिर भी हम उसके अकॉर्डिंग इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट प्रपोजल को सबमिट करें। चलिए अब मैं आपको पूरा ऑनलाइन मोड बताने वाला हूँ कि इसको कैसे करना है, और बहुत सरल तरीके से आप लोग इसको समझ पाएंगे और अपने आप इस प्रोजेक्ट को अप्लाई कर सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक वेब ब्राउजिंग की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे तो आप गूगल होम या कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। ये ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। आप चाहे तो इसको शॉर्ट में मोटा भी लिख सकते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है मोटा, MOTA। आप जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स
सर्च करेंगे, आपके सामने जो पहला फर्स्ट पेज दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने डैशबोर्ड खुल चुका है। ये पूरा वेबसाइट का लेआउट है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे इन लोगों ने डिवीज़न एंड स्कीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो हमें जो एनजीओ वाला पार्ट दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। एक्सप्लोर पे आप जब क्लिक करेंगे तो एनजीओ की डिटेल्स आ जाएगी। इसमें पूरा आपको स्कीम के बारे में बताया कि एनजीओ के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स और स्कीम चल रही है। जैसे आप देख सकते हैं अभी ये 2 स्कीम्स चल रही है। ग्रांटेड एड टू वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। दूसरा है आपका स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन अमॉन्ग शेड्यूल्ड ट्राइब गर्ल्स इन लो लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट्स। नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ आपको पूरा स्कीम एंड फॉर्मेट्स मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये PDF फाइल आपके सामने पूरा आ जाएगा जो मंत्रालय ने लेटर जारी किया था इस संबंध में। इसमें आपको तमाम जानकारी मिल जाएगी इस प्रोजेक्ट के बारे में, इसका ऑब्जेक्टिव, फंडिंग पैटर्न क्या है, क्या क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी के लिए, ये तमाम आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। यहाँ आपको एनेक्सर्स भी दिए हैं, एनेक्सर 2 भी दिए जो आपको आगे जाके जरूरत पड़ेगी। ये जो 3 सेक्टर है जो मैंने आपको अभी बताया था, एजुकेशन, हेल्थ, लिवलीहुड, इसके अकॉर्डिंग इसको कैटेगरी में बांटा गया है। और सबसे लास्ट में जब आप आएंगे यहाँ आपको बजट भी मिल जाएगा जो गवर्नमेंट के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको बजट देने होंगे। इसके अकॉर्डिंग आपकी जो नीड है आप इसमें करेक्शन या मॉडिफाई कर सकते हैं। ये इन्होंने एक मोटे तौर पे आपको आइडिया दे दिया कि आप क्या बजट यूज़ हो सकता है रेजिडेंशियल स्कूल के लिए। इसी तरह आपके लिए नॉन रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए भी है। इसके बाद में हॉस्टल्स के लिए है। देन हेल्थ की अगर बात करें तो पूरा हेल्थ के लिए भी पूरा दिया हुआ है उन्होंने। ये देखिए हेल्थ सेक्टर फॉर 10 बेडेड हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, मोबाइल डिस्पेंसरी। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़े तो लिवलीहुड प्रोजेक्ट के लिए भी दिया हुआ है जिसमें आपका सब आगे एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, पोल्ट्री, बी कीपिंग और मेनी मोर। अब मेन वेबसाइट पे आने के बाद में यहाँ से आपने जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको पूरा बता दिया है। यहीं पे इसकी स्कीम की गाइडलाइंस भी आपको मिल जाएगी। आप राइट साइड में देख सकते हैं ये तमाम इन्फॉर्मेशन दी है कि अभी तक कितना सेंक्शंस हो चुके हैं, कितना अमाउंट रिलीज कर चुके हैं और कितने प्रोजेक्ट्स अभी इनके ऑनगोइंग है। ठीक है, अब हम इसके बात करें, यहाँ आपको जो दिख रहा है स्कीम एंड फॉर्मेट्स के नीचे रिलेटेड वेबसाइट एंड पोर्टल लिंक, इस पर आपको क्लिक करना है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एनजीओ ग्रांट्स पोर्टल, इस पर ओके कर देना है। और ध्यान रखिएगा उसको ओपन करने से पहले आपका जो विंडो का पॉपअप सिस्टम होता है वो ब्लॉक ना हो। वो ब्लॉक होगा तो आपको वो अलाउड नहीं करेगा। तो हमें उसको ऑलवेज अलाउ करना है। ये देखिए आप जो देख रहे हैं ऊपर मैंने जो आपको बटन दिखाया ये पॉपअप ब्लॉक्ड बता रहा था, तो इस चीज़ को आपको अलाउड करना है और फिर वापस कीजिएगा क्लिक। ये देखिए ये एनजीओ ग्रांट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम ये आपके सामने पूरा खुल चुका है। यहाँ भी आपको पूरी गाइडलाइन और पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। देखिए 12 मार्च 2023 लास्ट डेट बताई हुई है इस प्रोजेक्ट प्रपोजल के लिए। हमें यहाँ ऊपर टॉप पे जो राइट में लॉगिन एंड रजिस्टर का जो बटन दिख रहा है उसे क्लिक करना है फॉर एनजीओस। इसके बाद में यहाँ आपको अगर नए एनजीओ है तो आपने यहाँ रजिस्टर एनजीओ पर क्लिक करना है और इसको प्रोसीड कर देना है। यहाँ आपके एंटर यूनिक आईडी, यहाँ आपकी एनजीओ दर्पण की आईडी डालना है। इसके बाद में यहाँ आपको आपका पैन नंबर डालना है, यहाँ वेरिफिकेशन कोड डाल देना है और उसको आपको फिर सबमिट कर देना है। अब जैसे सबमिट करेंगे तो आपकी पूरी एनजीओ की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ रिफ्लेक्ट करने लगेगी और कुछ 2-3 इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करके उसको सबमिट कर देना है। तो इस तरह आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और जिसका ऑलरेडी रिकॉर्ड में है तो वो यहाँ पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर जो कैप्चा आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा फिलअप कर देना है और फिर इसके बाद में लॉगिन पे क्लिक कर देना है आपको। अब जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे एक उदाहरण तौर पे मैं यहाँ एक एनजीओ का बता रहा हूँ आपको, मर्यादा शिक्षा समिति राजस्थान की एनजीओ है जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट सबमिट कर दिए गए। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखती रहेगी।
जो भी स्टेटस है और कब अप्लाई किया गया, कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए किया गया है। और नए एप्लीकेशन के लिए आपको जो ये ऑप्शन दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी एनजीओ की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ रिफ्लेक्ट करेगी। अब आइए आपको मैं बता देता फॉर्म कैसे फिलअप करना है। यहाँ पे आपको अपने स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ प्रोजेक्ट किस जिले के लिए आप करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पूरा भरना है इसको। ये मैं आपको एग्जांपल तौर पे बता रहा हूँ। फिर इसके बाद में आपको किस सेक्टर पे काम करना है, एजुकेशन, हेल्थ या लिवलीहुड। कोई भी एक सेक्टर ले लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए लिवलीहुड पे ले लिया। फिर नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट में हमें किसके लिए काम करना है वो सिलेक्ट करना है। हमने लिवलीहुड लिया तो लिवलीहुड पे करना है, तो ये अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, जैसे हमें न्यू क्लिक करना है। आपसे फिर 4th नंबर पर पूछा है कि आपकी एनजीओ कभी बैंकक्रप्ट हुई है, तो आपको यहाँ नो करना है। इसके बाद में आपका ऑर्गेनाइजेशन को कभी ब्लैक लिस्टेड किया गया है, उससे यहाँ पे नो करना है। और आपका एनजीओ के खिलाफ कोई मिनिस्ट्री में कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो इसे भी हमें नो करना है। इसके बाद में नेम ऑफ एक्ट अंडर विच रजिस्टर्ड, किस एक्ट में आप रजिस्टर्ड हुए हैं, यहाँ आपको अपना एक्ट डालना है। मान लीजिए मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 या राजस्थान एक्ट, जो भी एक्ट लगता है वो आप यहाँ लगाइए। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सी डेट को आपकी एनजीओ रजिस्टर्ड की गई थी। इसके बाद में आपसे पूछा कि आपका रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम है, तो उसे हमें नो करना है। कुछ केस में नो करना है, बट कुछ केस में यहाँ आपको यस करना रहेगा, क्योंकि हर स्टेट्स के अपने एक्ट है। मध्य प्रदेश में जो सर्टिफिकेशन मिलता है वो लाइफ टाइम का होता है, बट यूपी, राजस्थान और दूसरे स्टेट्स है वहाँ सबके अपने अलग अलग ड्यूरेशन है। कहीं 1 ईयर है, कहीं 3 ईयर्स है, कहीं 5 ईयर्स है। उसके अकॉर्डिंग आप इसको चुनाव कीजिएगा अपना। अब नेक्स्ट पेज की बात करें, यहाँ पूछा है डेट ऑफ एक्सपायरी। अगर आप नो करते हैं तो डेट ऑफ एक्सपायरी लिखना पड़ेगी, कब वैलिडिटी खत्म हो रही है। और यस करते हैं तो आपको ये ब्लैंक छोड़ देना है। फिर इसके बाद में आपसे पूछेगा एफसीआर रजिस्ट्रेशन डिटेल, अगर है तो भरिए, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। डेट एफसीआर की डालना और नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद में पूछा है वेदर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर 12 है, क्या 12 है आपके पास में है तो उसके अकॉर्डिंग यस करना है। फिर इसके बाद में आपके पास में एटीजी है, उसके अकॉर्डिंग आपको यस करना है। या आपके पास अगर नहीं है तो उसको आप नो कीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट पेज में आपको पैन नंबर डालना आपकी ऑर्गेनाइजेशन का। और ध्यान रखिएगा जो भी आप फिलअप कर रहे हैं डॉक्यूमेंट को हाथों हाथ आप सेव एज ड्राफ्ट कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ये डिटेल सेव नहीं करी तो ये टाइम आउट होके आपका सिस्टम से साइन आउट कर देगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पैन नंबर डालना है। पैन नंबर जिनके पास नहीं है तो यहाँ आपको NA कर देना है, मतलब नॉट अवेलेबल। फुल नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, आपके अध्यक्ष का नाम क्या है ये आपको डालना है। सचिव का नाम क्या है, मतलब नेम ऑफ सेक्रेटरी, ये भी आपको भरना है। फिर इसने पूछा है आपसे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने इससे पहले कोई नाम बदला है इस ग्रांट लेने के लिए, तो आपको यहाँ नो करना है। फिर इसके बाद आ गया एक्सपीरियंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक्टिविटी बीइंग अंडरटेकन बाय द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। आपके द्वारा कोई शेड्यूल ट्राइब्स या कोई भी अन्य एक्टिविटी आपके द्वारा की गई है तो यहाँ आपको डिटेल भरनी है। और अगर कोई प्रोजेक्ट ग्रांट मिला है तो वो सेंक्शन ऑर्डर भी आपको यहाँ बताना है। फिर यहाँ पूछा गया एक्टिविटीज़ बीइंग अंडरटेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, कि आपने किया है अपने ओन रिसोर्सेस से, यानी कि आपने खुद इन्वेस्टमेंट किया है कोई प्रोग्राम चलाने के लिए शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। नहीं किया है तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। एक्टिविटीज़ आपके द्वारा की गई है कोई और डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के सपोर्ट से, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। और नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। और कोई आप CSR एक्टिविटी के तहत आपको डाटा मिला या इन्फॉर्मेशन मिली तो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। यहाँ आपसे पूछा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन मोबिलाइजेशन की कैपेसिटी रखती है, आपको लगता है रखती है तो यस कीजिए, और नहीं लगती तो नो कीजिए। और यस है तो आप कितना अमाउंट अपने बलबूते पर इकट्ठा कर सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी रहेगी। फिर आगे डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट, आपसे पूछा है कि आपकी NGO बैंक अकाउंट मेंटेन करती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसे हमें यस करना है। यहाँ आपसे पूछा गया कि आपका अकाउंट जॉइंटली मेंटेन किया जाता है, उसे हमें यहाँ यस करना है। और फिर आपसे पूछा है वेदर सेपरेट प्रोजेक्ट वाइज अकाउंट हैव बीन मेंटेन फॉर ग्रांट सेंक्शन अर्लियर अंडर द अबाउट स्कीम एज पर GFR 235,
तो इसे भी हमें यस करना है, कायदे से हमें इसे नो करना चाहिए, बट एज पर जो इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमें उसे यस ही करना रहेगा, अदरवाइज आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट में आप इंफॉर्मेशन भर दीजिए कि आपसे ये पूछा गया है कि इस फील्ड के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए इस फील्ड में कब से शुरुआत की है आपने, तो उसके हिसाब से आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर जो आपको ग्रांट आवश्यकता पड़ रही है इस प्रोजेक्ट के लिए, तो कब से आप इसको कौन सी डेट से चलाते आ रहे हैं, कोई भी आप रेंडम अपने हिसाब से डेट डाल दीजिएगा। फिर इसके बाद में एड्रेस, यहाँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस डालना है, यहाँ आपका सिटी, टाउन, विलेज, लैंडमार्क, आपका कौन सा लोकेशन लगता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ब्लॉक हेडक्वार्टर या तहसील या विलेज। इसका पिन कोड डालना है आपको यहाँ पर। फिर इसके बाद में बिल्डिंग डिटेल्स डालनी है कि बिल्डिंग आपकी खुद की है या रेंटेड है। उसके अकॉर्डिंग फिर ये पूछ रहे हैं कि इस बिल्डिंग में प्रोजेक्ट कब से चलते आ रहा है, कौन सी ईयर से, तो आप कोई भी ईयर इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद आ गया प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ आपके जहाँ प्रोजेक्ट आप चलाएंगे कोई भी एक सेक्टर पे, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है। वेदर प्रोजेक्ट इज रनिंग इन सिंगल कॉम्पैक्ट कॉम्प्लेक्स, इसको नो करना है क्योंकि हम एज ए न्यू एनजीओ के रूप में हैं। बट आपको यहाँ फिर आपको इन्फॉर्मेशन देनी रहेगी, तो आप बेहतर होगा कि इसे आप यस ही करें, तो हमें ये इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करना रहेगा। आपको यहाँ पे आपकी बिल्डिंग की मेजरमेंट्स बतानी है कि आपका जो बिल्डिंग है, मान लीजिए 5000 स्क्वायर फीट है, तो 5000, 4000 है तो 4000। इसके बाद में फिर यहाँ आपको नंबर ऑफ टॉयलेट्स, नंबर ऑफ बाथरूम्स, फिर मेजरमेंट ऑफ किचन, डाइनिंग हॉल, अगर ये सुविधा आपके उस प्रीमाइसेस या बिल्डिंग में बनी है तो वो इन्फॉर्मेशन देनी है। जो आपके सामने ये एग्जाम्पल लिखा है, इस फॉर्मेट में आपको यहाँ वो फिलअप करना। मान लीजिए आपके बिल्डिंग में 3 वॉशरूम है, तो इसको 3 करके आपको ऐसा ब्रैकेट क्लोज करके इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी रहेगी। फिर इसके बाद में ऐसे दूसरे बाथरूम, टॉयलेट्स में भी ऐसे करना है। फिर इसके बाद में नंबर ऑफ रूम्स विथ मेजरमेंट, मतलब रूम कितने है और कितने मेजरमेंट, उसका टोटल आपको यहाँ इसके हिसाब से बताना। मान लीजिए 5 रूम है और एक रूम 200 स्क्वायर फीट का है, तो 200 इंटू 4 कितना होगा, 800। तो कुछ इस तरह आपको फिलअप करने हैं ये इन्फॉर्मेशन। आपको जहाँ जहाँ ये रेड मार्क दिख रहे हैं ये मैंडेटरी है, कोशिश कीजिए इसको ब्लैंक ना छोड़े, हर इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। इसी तरह आपको सारी चीज़ें यस नो में जवाब देना है। फिर आपसे पूछा टाइप ऑफ रेजिडेंस, मतलब कैसी सुविधा है, बॉयज़ के लिए है या गर्ल्स के लिए या दोनों के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप इसको चुन लीजिएगा। याद रखिएगा, इसको समय समय पे सेव एज ड्राफ्ट करते रहिएगा। फिर आगे की बात करें नेक्स्ट स्टेप में, फैसिलिटीज़ इन हॉस्टल। आपके पास में फैसिलिटीज़ है तो आपको इसमें यस या नो के हिसाब से सिलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि सोप, वॉशिंग पाउडर, ये सब तमाम चीज़ें अवेलेबल है, यस या नो, उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। और इसके बाद में क्या प्रॉपर किचन, कुक एंड फूड स्टॉक स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई, तो आपको नो करना है। ये आपको लगता है यस, तो आप उसके अकॉर्डिंग यस भी कर सकते हैं। देखिए ये हॉस्टल के केस में आपको ये भरना है। अगर आप हॉस्टल के लिए प्रपोजल देते हैं, रेसिडेंशियल स्कूल या नॉन रेसिडेंशियल स्कूल या कोई के लिए और अदर सेक्टर के लिए लेते हैं, तो वो आपको नो ही करना है असल में। फिर इसके बाद में आपसे ग्रांटी नेट शॉर्ट फ्रॉम द मिनिस्ट्री, यहाँ आपको नंबर्स में बताना है, तो यहाँ 0 कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ भी हम ऐसा नए प्रपोजल के लिए है। फिर प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपको कोई प्रोजेक्ट्स आप चलाते आ रहे हैं या करते आ रहे हैं तो इसकी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ दे सकते हैं। यहाँ तो यहाँ आप चाहते हैं नॉट अवेलेबल करके इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी भी नहीं है। इसके बाद में आपसे पूछा गया है रेकरिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। यह जो मैंने आपको बताया था अभी बजट, यहाँ आपको दिया हुआ है नॉन रेकरिंग वाले और रेकरिंग, इसके हिसाब से आपको यहाँ टोटल अमाउंट लिखना है। मान लीजिए यहाँ ऊपर 12 लाख है और नॉन रेकरिंग में 13 लाख है, इसके हिसाब से जो टोटल होगा वो यहाँ आपको दिखाई देगा। इसके बाद में यहाँ आपको डेट डालनी है जिस दिन आप प्रपोजल फिल कर रहे हैं,
आपको यहाँ डिक्लेयर देना है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी वो सही दी है। इसके बाद में ऑथोराइज पर्सन का नाम आ जाएगा, उनका मोबाइल नंबर आ जाएगा जो मेन व्यक्ति है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। इसके बाद में डेट और टाइम अपने आप आ जाएगा और कौन सी प्लेस में आप भर रहे हैं वो प्लेस आपको डाल के उसको सेव एज ड्राफ्ट कर दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन होने के बाद उसको आप सेव एज फाइनल कर दीजिएगा। और फिर यहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स सारे अपलोड करने रहेंगे। आप जैसे ही अपलोड डॉक्यूमेंट्स के लिए जब जाएंगे तो आपको सारे PDF फाइल के रूप में अटैच करनी रहेगी। मैं एक आपको उदाहरण तौर के पर मैं बता देता हूँ। ये देखिए अभी जैसे सेशन टाइम आउट हो गया है तो हम इसको जो भी इंफॉर्मेशन है कहीं नहीं जाएगी, आपको फिर से उसको लॉगिन करके आगे बढ़ना है। कभी कभी आपको सर्वर का इशू आ सकता है। अभी देखिए जैसे यहाँ पे एक्सेस नहीं करने दे रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर सर्वर का इशू है। हालांकि हमारी जो प्रोसीजर है प्रोजेक्ट की वो कंप्लीट हो चुकी है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में आपको सबमिट पे फाइनल सेव एज फाइनल बटन पे क्लिक कर देना है। आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट हो जाएगा। और आप जो प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट करेंगे वो आपको एक्नॉलेजमेंट कैसे दिखेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप इस पे जब क्लिक करेंगे यहाँ आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको इजीली दिखाई दे रहा है। जो इन्फॉर्मेशन भरी गई थी वो आपको यहाँ पे इस तरह कुछ दिखाई देगी। ये देखिए ये जो पूर्व में हमारे द्वारा भरा गया था ये कुछ इस तरह इन्फॉर्मेशन। ये देखिए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट कुछ इस तरह दिखेगी। सर्टिफिकेट, मेमोरेंडम ऑफ इशू मतलब बायलास, बजट, डिटेल्स ऑफ ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी, ये तमाम जानकारी आपको भरनी रहेगी। और जो आपको मैंने बॉन्ड के बारे में बताया वो बॉन्ड आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 92604842 पर मैसेज करना होगा तो आपको बॉन्ड की कॉपी शेयर कर दी जाएगी। या आप चाहे तो इनकी वेबसाइट से भी ये तमाम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, बॉन्ड 20 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आपको निकालना है। आप चाहे तो इस पूरी एप्लीकेशन को प्रिंट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो प्रोजेक्ट आप सबमिट करेंगे तो वो कुछ इस तरह दिखाई देगा आपके सामने। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेहतर ढंग से समझ गए होंगे कि इस प्रोजेक्ट को कैसे सबमिट करना है और कैसे आगे बढ़ना है। कोई और अगर आपको हेल्प चाहिए इन जीवन की तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारी यूट्यूब चैनल और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और बेझिझक हमें आप व्हाट्सएप कीजिए। और कोई अगर प्रोजेक्ट प्रपोजल में आपको सबमिट करने में आवश्यकता ज़रूरत है तो हमें आप व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू वेरी मच।